अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पीएम नरेंद्र मोदी के जलसेगाह पर उतरा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हफ्ते की सपहर जिला के चौला के करीब पुलिस फायरिंग रेंज ग्राउंड में 25 जनवरी को होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसायाम के मुकाम का मुआयना किया। साथ ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर दोपहर 2:20 पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसायाम के मुकाम पर उतरा। वजीर आला हेलीपैड से सीधे जलसागाह पहुंचे। बता दिया जाए कि अफसर के साथ उन्होंने वजीर आजम के जलसायाम के लिए तैयार किए जाने वाले पंडाल और स्टेज का बगाव और मुआयना किया। जलसागाह में आने वाले लोगों के बैठने की बेहतर इंतजाम और सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए जरूरी हिदायत दी। मुआयने के बाद पुलिस और इंतजामी अफसरान के साथ उन्होंने मीटिंग की। साथ ही वजीर आला ने वजीर आजम के जलसायाम के प्रोग्राम के लिए जरूरी हिदायत दी। कागजों में नमक, कंटेनर खोला गया तो ट्रैक्टर्स निकल आए। रियासती टैक्स ऑफिसर ने 3 ट्रैक्टरों के साथ जीएसटी की चोरी ले जाने वाले एक कंटेनर को पकड़ा है। कागजात में दिखाया गया था कि इसे नमकीन से भरा गया है, लिहाजा इसी चोरी के तहत कंटेनर और तीनों ट्रैक्टर्स कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिए गए। लिहाजा जुर्माना अदा करने के बाद ही इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। बता दिया जाए कि रियासती टैक्स ऑफिसर अनिल तिवारी अपने अमले के साथ तहकीकात के लिए ओरछी जा रहे थे जब उन्होंने कस्बे के करीब एक कंटेनर को आते हुए देखा। रियासती टैक्स ऑफिसर ने उसे रोका और ऐप के जरिए चेक किया और पता चला कि अन्नाऊ से गाजियाबाद राजनगर तक जो नमक ले जाया जा रहा है वो ऑनलाइन कंटेनर्स में नजर आ रहा है। कागजात के मुताबिक कंटेनर को 18 जनवरी को राजनगर पहुंचना था। बसावली में ही 19 जनवरी को टीम मशकूक हो गई। स्टेट टैक्स ऑफिसर ने कंटेनर को खोला तो उसमें से 3 पुराने ट्रैक्टर्स थे जिनको जीएसटी से बचने के बाद कंटेनरों में ले जाया जा रहा था। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से नौकरियों के लिए सवालात पूछे। कहा गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से तंदोतेज सवालात किए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क के नौजवानों के लिए नौकरियों के हवाले से मरकज की मोदी हुकूमत से सवालात पूछे हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि जब मुल्क का हर तीसरा नौजवान बेरोजगारी का शिकार है तो फिर वजीर आजम ने एक बार फिर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार फ्रॉड उन तलबा पर है जो आम घरानों से आते हैं, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, जो किराए के छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि जहां रेलवे में लाखों ओहदे खाली हैं वहां 5 साल के इंतजार के बाद सिर्फ 5696 आसामियों पर ही भर्ती करना मुसाबकती तलबा के साथ नाइंसाफी है। रेलवे में भर्तियां कम करने की पॉलिसी किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? कहा गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा है। रेलवे की नीचकारी न करने की यकीन दहानी कहां है? इसी तरह के राहुल गांधी ने बहुत सारे सवालात किए। एक नान कटाई बेचने वाले ने 5 साल में 50 लाख की गाड़ी खरीदी। जी हाँ, बुजुर्ग कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। ये भी कहा जाता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि वो सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर दे। ताहम बदलते वक्त के साथ लोग भी बदल रहे हैं। आजकल सड़क पर दुकानदार भी कमाई के मामले में किसी कॉर्पोरेट मुलाजिम से कम नहीं है। हालिया दिनों में ऐसे ही एक कार्ड फरोश की वीडियोज और तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसने नान कटाई बेचकर 50 लाख की गाड़ी खरीदी। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियोज और तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिनमें सड़क किनारे पे ये मजदूर अपनी कमाई जाहिर करते हैं। इसके बारे में जानकर कोई भी दंग रह जाता है। ये लोग पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा कमाते हैं। अब हाल ही में पंजाब के एक शख्स ने इस वीडियो और तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें उसने बताया कि अमृतसर की सड़कों पर नान कटाई बेचने के बाद एक शख्स ने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। पीएम नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु का दौरा। तकद्दुस से पहले वो कदीम मंदिरों का दौरा करेंगे। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कई अहम मंदिरों का दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। बता दिया जाए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक तकरीब में शिरकत फरमाएंगे और इसके बाद मोदी दोपहर तकरीबन 2 बजे रामेश्वरम पहुंचेंगे और रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और श्री रामायण पारायण प्रोग्राम में भी वो शिरकत फरमाएंगे। वजीर आजम यहाँ भजन संध्या में भी हिस्सा लेंगे जहाँ शाम को मंदिर के अहाते में भगत गीत गाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तान इत्तेहाद से खौफजदा है। सचिन पायलट ने कहा,
साबिक नायब वज़ीर आला और कांग्रेस के नौजवान लीडर सचिन पायलट ने इस हफ्ते को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तानी इत्तेहाद की फ़आलियत और इत्तेहाद से घबराते हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिंदुस्तानी इत्तेहाद की मस्बत नताइज सामने आएंगे। लिहाजा पायलट इस हफ्ते की सुबह यहाँ सर्किट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि हिंदुस्तान इत्तेहाद की तमाम जमातें मुत्तहिद होकर और हमआहंगी से इलेक्शन लड़ेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मुल्क का सफ़र किया और अब भी वो कर रहे हैं और आम लोगों की वो बात सुन रहे हैं। मणिपुर में डबल इंजन की हुकूमत के बावजूद कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि टिकटों की तकसीम में तजुर्बे की अपनी अहमियत है, ताहम नौजवानों को भी इसका मौका मिलना चाहिए। देर रात गए अचानक शेल्टर हाउस पहुंचे सीएम भजन लाल। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के नतائज के बाद बीजेपी ने रियासत की कमान भजन लाल को सौंप दी है। तब से सीएम भजन लाल मुसलसिल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में इस जुमा की रात देर गए सीएम भजन लाल शर्मा ने सदर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। वजीर आला इस इलाके में चलाए जाने वाले नाइट शेल्टर्स भी पहुंचे। वज़ीर आला ने दोनों मकामात का दौरा करके लोगों को हैरान कर दिया। इसी दौरान वज़ीर आला ने खुद तमाम इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन और नाइट शेल्टर्स दोनों में लोगों से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बता दिया जाए कि जब वज़ीर आला थाना पहुंचे तो उन्हें देखकर पुलिस अहलकारों के हाथ पांव फूल गए। सब लोग उन्हें देखकर डर गए। फिर वज़ीर आला ने थाने में बड़ी फाइलें मंगाकर जमा कर दी और फिर उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। छपरा अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद के रास्ते से चलेगी। जी हां, शुमाल मशरकी रेलवे से चलने वाली कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। मुसाफिरों की सहूलत और ऑपरेशनल आसानी के लिए रेलवे इंतजामिया ने शुमाली रेलवे के लखनऊ डिवीजन के बाराभंगी, अयोध्या, केंट, शाहगंज, जफराबाद रेलवे सेक्शन पर दुगना काम के तनाजर में ट्रेनों के रूट को तब्दील कर दिया है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अशोक कुमार ने लेटर जारी करते हुए ये जानकारी दी है। इसी दौरान छपरा से चलने वाली ट्रेनों के रूट्स को भी तब्दील कर दिया गया है। बता दिया जाए कि एक मखसूसी मुद्दत के बाद तमाम ट्रेनें अपने मामूल के वक्त और रूट पर चलना शुरू कर देंगी। रामलला की तकद्दुस की तकरीब के तहत यूपी हुकूमत अयोध्या को 10 लाख चिरागों से सजाएगी। राम का शहर सरयू मिट्टी के चिरागों से रोशन होगा। जी हां, अयोध्या में एक दिन बाद 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के अख्ताम के बाद सूरज गुरूब होने के बाद पूरे राम शहर को 10 लाख चिरागों से रोशन किया जाएगा। योगी हुकूमत की कोशिशों की वजह से अयोध्या के 100 से ज्यादा मंदिरों समेत अयोध्या के हर घर, दुकान और बाजार में सरयू नदी के मिट्टी से बने चिरागों में राम ज्योति रोशन करके दिवाली मनाई जाएगी। बता दिया जाए कि गुज़िश्ता 7 सालों से दिवाली से पहले रोशनियों के अजीम तरीन त्यौहार का इनेकाद करने वाली योगी हुकूमत 22 जनवरी को एक बार फिर से दुनिया को अयोध्या के चिरागों से सजाकर उसकी झलक दिखाएगी। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सयाहत और सकाफत मुकेश मिश्रम का कहना है कि पूरी दुनिया 22 जनवरी की रात को चिरागों की रोशनी में अयोध्या का खूबसूरत नज़ारा देखना पसंद करेगी। अमेरिका में मौसम ने तबाही मचा दी। शदीद सर्दी के तूफान से 50 अफराद हुए हिलाक, स्कूल्स हो गए बंद, कई शहरों में बिजली मुनक़ता कर दी गई। जी हां, अमेरिका में मौसम सरमा के तूफान ने बड़ी तबाही मचा दी है। हकाम और अमेरिकी मीडिया ने इस जुमा को रिपोर्ट किया कि तूफानों के एक सिलसिले ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पूरी अमेरिका में तबाही मचा दी है, जिसमें कम अज़ कम 50 अफराद हिलाक हो चुके हैं। सर्द दर्जाए हरारत, बर्फानी तूफान और मोटी बर्फ़ के नतीजे में खतरनाक सड़कों पर जानलेवा हादसा हो रहे हैं। इसी के अलावा हवाई सफ़र में भी खलल पड़ रहा है। स्कूल्स बंद हो चुके हैं और हजारों शहरों की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। लाखों अमेरिकियों को शदीद मौसम के बारे में खबरदार किया जा रहा है। म्यांमार से अब घुसपैठिए हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मरकजी हुकूमत सरहद पर बाड़ लगाएगी। जी हां, वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में आज़ादाना नक़्ल हरकत को रोकने के लिए हिंदुस्तान म्यांमार के साथ सरहद पर बाड़ लगाएगा। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब म्यांमार के फौजियों की बड़ी तादाद नस्ली तनाज़ात से बचने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भाग कर आ रही है। बता दिया जाए कि गुज़िश्ता 3 महीनों में म्यांमार की फ़ौज के तकरीबन 600 फ़ौजी हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि मगरबी म्यांमार की रियासत रकाइन में एक नस्ली मसलाह ग्रुप अरकान आर्मी AA के अस्करियत पसंदों ने उनके कैंपों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मिज़ोरम के लांगटाई ज़िले में पनाह ली है।
राम मंदिर के बारे में गलत मालूमात देने से गुरेज करें। मरकजी हुकूमत ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खबरदार किया। जी हां, राम मंदिर के तकद्दुस की तकरीब से पहले ही मुख्तलिफ साइंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की गलत मालूमात गर्दिश कर रही है। हुकूमत अब इस हवाले से एक्शन मोड में आ गई है। बता दिया जाए कि हुकूमत ने मीडिया आउटलेट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को राम मंदिर तकरीब से मुतालिक गलत हेराफेरी से मुतालिक मवाद शाया करने से खबरदार किया है। ये मशवरा वजारत इत्तलात और नशरियात ने दी है। वजारत ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि हाल ही में देखा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ गैर तस्दीक शुदा इश्तिहार अंगेज और गुमराहकुन पैगामात वायरल किए जा रहे हैं और ये पैगामात फ़िरका वाराना हम आहंगी और अमन आम्मा को बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा सभी को चाहिए कि वो राम मंदिर के बारे में गलत मालूमात देने से गुरेज करें। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।